गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी आपकी हिंदी विषय है। बच्चों, आप लोग 2 और 3 अक्षर वाले शब्द लिखने और पढ़ने सीख लिए हैं। आज हम लोग 2 और 3 अक्षर वाले शब्द को मिलाकर वाक्य बनाने सीखेंगे। बेटा, जिस तरह हम लोग वर्णों के सही मेल से शब्द बनाने सीखे, वैसे ही वाक्य शब्दों के सही मेल और जोड़ से बनते हैं। यदि हम शब्दों को उलट पलट करके लिखेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा। इसलिए वाक्यों में सभी शब्दों का सही जगह पर प्रयोग करना जरूरी है, ताकि हम उसका अर्थ समझ सके। देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ वाक्य लिख के रखे हैं। आइए मैं इसे आपको समझाती हूँ। देखिए, यहाँ पर है अमन शहद चख। यह 3 अक्षर और 2 अक्षर वाले शब्द से बने हुए हैं। अगर बेटा हम इस वाक्य को उलट पुलट करके लिखेंगे तो इसका कुछ मीनिंग नहीं निकलेगा। अगर हम इसे लिखते हैं चख चख शहद शहद अमन, कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि चख शहद अमन यह सही वाक्य नहीं है। इसलिए हम लोगों को सही वाक्य लिखना ज़रूरी है और इसके लिए हमें हर शब्द को उसके जगह में सही लिखना है। ठीक है। देखिए, नेक्स्ट लिखे हैं हम कमल खत पढ़। कमल क्या कर रहा है? तो खत पढ़ रहा है। इसका कुछ मीनिंग निकल रहा है कि कमल खत पढ़ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भगत भजन कर। ये भी 3 अक्षर वाले शब्द और 2 अक्षर वाले शब्द से बने हैं और इसका अर्थ क्या निकल रहा है? भगत भजन कर। मतलब भगत क्या कर रहा है? तो भजन कर रहा है। इसका स्पष्ट अर्थ निकल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अजय चल बतख पकड़। अजय क्या कर रहा है? तो वो बतख पकड़ रहा है। ठीक है। तो इसका भी अर्थ सही निकल रहा है। अगर इसको हम उलट पुलट करके लिख दे तो इसका कुछ मीनिंग नहीं होगा। रथ पर चढ़ घर चल। यहाँ किस पे चढ़कर घर जा रहा है? तो रथ पर चढ़कर घर जा रहा है। तो ये भी अर्थपूर्ण वाक्य है। बेटा, इस तरह से हम लोग अर्थपूर्ण वाक्य लिखते हैं। आप भी 1-2 वाक्य बोलिए, मैम उसे लिखती है। ठीक है, बोलिए आप। अजय घर चल। ठीक है, अजय घर चल। अजय घर चल। आपने बिल्कुल सही वाक्य बनाया है। अजय कहाँ जा रहा है? तो घर जा रहा है। ठीक है। कोई दूसरे बच्चे बोलिए दूसरा वाक्य। रमन टहल। रमन टहल। वेरी गुड। रमन टहल। रमन क्या कर रहा है? तो रमन टहल रहा है। बहुत अच्छे। और दूसरा बच्चा कोई नया वाक्य बोलिए। मदन मटर चख। वेरी गुड। मदन मटर चख। तो मदन क्या कर रहा है? मटर चख रहा है। इससे क्लियर पता चल रहा है कि मदन मटर चख रहा है।
तो ये एक अर्थपूर्ण वाक्य हुआ। तो बेटा इसी तरह से आप भी नए नए वाक्य बना सकते हैं, लेकिन उसका जो शब्द आप लिखोगे वो सही जगह होना चाहिए। ठीक है, तो आज हमने सीखा कि शब्दों के सही मेल से वाक्य कैसे बनते हैं। बच्चों, इस वाक्य को आप अभी देख कर लिख लीजिए और कुछ नए वाक्य अपने से बनाने की कोशिश कीजिएगा। ओके, थैंक यू।